है, सभी का आरोप यही है कि पहले नल कनेक्शन का जब 4,000 रुपए की बात की गई थी, तो 4,000 रुपए का तो कहीं से कहीं तक बोला ही नहीं गया था। अब इसके विषय में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि नल कनेक्शन जो है पूर्व परिषद के समय से ही लगना चालू हो गए तो लगभग, और हमारे नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने जाकर के किसी को ऐसा नहीं बोला कि आपको कनेक्शन का चार्ज नहीं देना है। नहीं, हो लेकिन जिन सकता लोगों है ने हम लोगों ने ठेकेदार, जैसे पहले नल कनेक्शन हम लोगों ने तो लगा चुके हैं ना, तो जब हमने लगा चुके उस वक़्त हमने 1,500 रुपए नल कनेक्शन का जमा किए थे। तो अब दोबारा थोपा जा रहा है हम लोगों के ऊपर 4,000 रुपए, तो ये कहाँ तक नहीं ठीक नहीं, है? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक लोगों ने कनेक्शंस के चार्ज उसमें दिए हैं। लगभग 40 लाख के आसपास जो है पर मंथ का खर्चा प्लांट को रन करने में आ रहा है, और इतनी राशि जो है सरकार उसको चलाने के लिए जो है उसमें हमको दे नहीं रही है। उस योजना को रन करने के लिए शुल्क तो लेना ही पड़ता है। भाई यहाँ सारणी नगर पालिका, उसमें कोई ऐसी पहली अजूबा नगर पालिका नहीं जहाँ पे चलो, लेकिन जो मीटर लगाया गया है, तो मीटर का तो कोई औचित्य ही नहीं है। कई लोगों ने तो टोटी भी गायब कर दी है, और कई जगह जो पीतल की टोटी लगाई गई थी, वो कई घरों में नहीं है, और कई घरों से मीटर भी चोरी हो गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? मीटर चोरी हो गए ये तो? चीज़ों की शिकायत हमारे पास भी आई थी, तो हमने उसके लिए जिन जिन लोगों की शिकायत है उनसे हमने ये कहा था कि भाई आप इसकी एक शिकायत जो है पुलिस में दर्ज करा दें और उसकी कॉपी अपने पास रख लें। आपको लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सारी जनता की तरफ से कि जो मीटर लगा हुआ है, मीटर से पानी का उपयोग की बात कर रहे थे कि जितना पानी का उपयोग होगा उतना चार्ज लगेगा। तो ये मीटर का तो अभी कोई आपका सिस्टम चालू ही नहीं हुआ है, नहीं, तब ऐसी स्थिति में क्या? मीटर में हमने कैलकुलेशन शुद्ध पानी हम लोग जो है उससे पिला सके। शुद्ध पानी की जहाँ तक बात है, आपके संज्ञान में आ भी चुका है। 11 नंबर वार्ड में भी एक पाइप है, वो टूटा पड़ा हुआ है। 1 नंबर वार्ड में चेंबर में दारू की बोतलें तैर रही है, वहाँ गंदगी बहुत है, तो सुपरवाइज़र से बोल के उसको तत्काल आप साफ़ करा दें तो मेहरबानी होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल, निश्चित लोगों को तौर पे शुद्ध जल मिलेगा, जिस तरह का आप शुद्ध जल का वादा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। मैं निश्चित तौर पे कर्मचारी को निर्देशित करके और कल ही त्वरित कार्रवाई करा करके और उसको मैं ठीक करवाने का प्रयास करूँगा कल ही। चलिए, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे हैं। जल आवर्धन को लेकर अभी जो हंगामा हो रहा है, उसके सिलसिले में बताएं आप कि ये जो हंगामा हो रहा है, और कांग्रेस ने भी आपके नगर पालिका के सामने अनशन पे बैठ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो कांग्रेसियों की आदत है कि धरना प्रदर्शन करना और ये करना बिना कारण जो है। एक तो आज जो बिना परमिशन के जो है कांग्रेसी धरना प्रदर्शन पे वहाँ पर बैठे हुए हैं, अवैध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो जल आवर्धन योजना है, ये केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के तहत जो है सारणी नगर पालिका की क्षेत्र की प्रत्येक जनता को हर घर पहुंचा करके शुद्ध जल जो है हर जनता को देना है, पहुंचाना है। और बहुमुखी योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिला करके, और इसमें हमारे आदरणीय विधायक जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, सांसद जी ने, आदरणीय हेमंत भैया ने, सभी लोगों ने प्रयास करके इस योजना को धरातल पे लाने का प्रयास किया है। और इस योजना के माध्यम से जो है हमारा 20 MLD का प्लांट जो है वहाँ पर बना हुआ है, जिसमें 2 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से उस प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इस योजना के तहत जो है यह 101 करोड़ की योजना है, और इस योजना में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% लोन लिया गया। लगभग 70 करोड़ की राशि इसमें लोन ली गई है, और इसमें 70 करोड़ की राशि में उसमें 18 से 20 करोड़ की जो राशि, उसमें 25% जो है नगर पालिका को अपने से वहन करना है। और उसके साथ में ये जो कनेक्शंस के चार्ज वाली जो बात आ रही, तो हमने कनेक्शंस के चार्ज के लिए भी जो है जो शासन से जो गाइडलाइन आई, जो वहाँ से जो चीज़ें आई थी, उसको हमने परिषद की बैठक में रखा। परिषद की बैठक में जनता की सुविधाओं को देखते हुए सारे पहलुओं पे परिषद की बैठक में चर्चा की गई, और सर्वसम्मति से उसमें ये निर्धारित किया गया कि जो है 4,000 का शुल्क लेना है। और 4,000 का शुल्क में भी जो है उसमें अलग-अलग स्लैब है उसमें। नहीं, लेकिन ना पहले जब नल कनेक्शन लगाए गए थे, सभी का आरोप यही है कि पहले नल कनेक्शन का जब 4,000 रुपए की बात की गई थी, तो 4,000 रुपए का तो कहीं से कहीं तक बोला ही नहीं गया था। अब इसके विषय में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि नल कनेक्शन जो है पूर्व परिषद के समय से ही लगना चालू हो गए थे, और लगभग कनेक्शन लग चुके थे, और उस समय पानी चालू नहीं हुआ था। और पानी चालू नहीं होने के कारण हो सकता है कि उस समय उन्होंने उसकी जानकारी दे नहीं पाए होंगे, और हमारे नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने जाकर के किसी को ऐसा नहीं बोला कि आपको कनेक्शन का चार्ज नहीं देना है। नहीं, हो लेकिन सकता जिन है लोगों ने हम लोगों ने ठेकेदार, जैसे पहले नल कनेक्शन हम लोगों ने तो लगा चुके हैं ना, तो जब हमने लगा चुके उस वक़्त हमने 1,500 रुपए नल कनेक्शन का जमा किए थे। तो अब दोबारा थोपा जा रहा है हम लोगों के ऊपर 4,000 रुपए, तो ये कहाँ तक
नहीं ठीक है। नहीं, जिन लोगों के वार्ड नंबर 1 में, 2 में, 3 में जो ऑलरेडी पहले से नगर पालिका के अधिकृत कनेक्शंस थे, तो उन कनेक्शंस में जो राशि डिफरेंस की आएगी, संभवतः वो राशि जमा करनी पड़ेगी। जैसे जिन लोगों के भाई उस समय कनेक्शंस जिन्होंने लिए, उनकी अमानत राशि भी हमारे पास जमा होगी, जी। तो उसमें वो समावेशित हो जाएगी, है ना, और उनको अतिरिक्त भार उसमें वहन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। और ये भी जो स्लैब बनाया नगर पालिका ने उस समय कनेक्शंस के लिए, जो है पूर्व में जो कनेक्शन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड में हुए हैं, उसमें 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक लोगों ने कनेक्शंस के चार्ज उसमें दिए हैं। और हमने सारे पहलुओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जनता पे अतिरिक्त भार ना पड़े, उस दृष्टि से इसमें जो है 4,000 का स्लैब जो है लेकर के आए। और वो इसलिए कि लगभग 40 लाख रुपए का खर्चा जो है प्रति माह उस प्लांट को रन करने में, चलाने में आ रहा है। उसमें 55 से 60 कर्मचारी उसमें सेवा में लगे हुए हैं। उसके अलावा बिजली का बिल आ रहा है, उसके अलावा जो मेंटेनेंस का चार्ज है, उसमें जो मटेरियल्स वगैरह परचेस करते हैं उसका चार्ज है। ऐसा लगभग 40 लाख के आसपास जो है पर मंथ का खर्चा प्लांट को रन करने में आ रहा है। और इतनी राशि जो है सरकार उसको चलाने के लिए जो है उसमें हमको दे नहीं रही है। और कहीं ना कहीं जो है एक बार योजना जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, उसके बाद में उस योजना को रन करने के लिए शुल्क तो लेना ही पड़ता है। भाई यहाँ सारणी नगर पालिका उसमें कोई ऐसी पहली अजूबा नगर पालिका नहीं जहाँ पे शुल्क लिया जा रहा है। ये आप कहीं पर भी चले जाएंगे, भाई प्रदेश में चले जाएं, देश में चले जाएं, अपने आसपास छिंदवाड़ा चले जाए, आमला चले जाए, बैतूल चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, तो उसमें आपको कनेक्शन का शुल्क भी लग रहा है और प्रति माह का शुल्क भी लग रहा है। और इसमें भी एक ही जो 350 रुपए का स्लैब था पूर्व में जो उसको तय किया गया था, लेकिन उसको भी हमने जनता पे भार नहीं पड़े उस दृष्टि से हमने उसको 150 के इसमें लेके आए। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40 लाख रुपए का जो खर्चा है, हमारे पास जो अभी 14,000 कनेक्शंस का जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसमें 14,000 कनेक्शंस के जो राशि है, हम 150 रुपए के हिसाब से उस राशि का हम कैलकुलेशन अगर करते हैं, तो उसमें हमारे पास लगभग 21 लाख रुपए की राशि जमा हो रही है और हम पे 40 लाख रुपए का भार है। तो उसमें भी जो शेष राशि है वो नगर पालिका कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके उसको अभी वहन कर ली है, लेकिन अब वहन करने की क्षमता बची नहीं है। लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है और 4,000 रुपए जो बात की जा रही है कि हमें पहले नहीं बताया था और अब 4,000 रुपए देना है प्रशासन की तरफ से। नहीं, उसमें शासन प्रशासन का जो स्लेब आया था, हमने उसी के हिसाब से जो है उसको परिषद में रख करके ये किया गया है। और हमने उसमें पूरा प्रयास किया गया कि जनता पर किसी प्रकार का भार ना पड़े। और उस दृष्टि से लोगों को लग रहा है कि 4,000 रुपए उसमें ज्यादा है, लेकिन उसमें मैं अलग अलग आप बताना चाहूंगा, जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि उसमें जो 4,000 रुपए की राशि है, उसमें जो हमारी उसमें कनेक्शंस में अमानत जो राशि है, जो डिपॉजिट होती है, वो 1,000 रुपए है। 1,700 रुपए जो हमने घरों में मीटर लगाए हैं उसमें 1,700 उसकी राशि है। और उसके साथ में 1,300 रुपए सिर्फ मात्र कनेक्शन का चार्ज लिया जा रहा है। अच्छा लो, लेकिन जो मीटर लगाया गया है, तो मीटर का तो कोई औचित्य ही नहीं है। कई लोगों ने तो टोटी भी गायब कर दी है और कई जगह जो पीतल की टोटी लगाई गई थी वो कई घरों में नहीं है और कई घरों से मीटर भी चोरी हो गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? मीटर चोरी हो गए। ये चीजों की शिकायत हमारे पास भी आई थी, तो हमने उसके लिए जिन जिन लोगों की शिकायत है उनसे हमने ये कहा था कि भाई आप इसकी एक शिकायत जो है पुलिस में दर्ज करा दें और उसकी कॉपी अपने पास रख लें। आपको दोबारा मीटर की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको दोबारा भी जो है वो मीटर हम निःशुल्क लगा करके दिया जाएगा। क्योंकि शासन की योजना, और शासन की योजना में पूरा एक ड्राफ्ट बनता है, एक डीपीआर बनती है और डीपीआर के तहत जो है वो मीटर उसमें इंक्लूडिंग था पूरा। तो वो एक डीपीआर में जो सिस्टम था उसमें पूरा सिस्टम बना हुआ था कि मीटर सही जो है कनेक्शंस आपको लगाना है। तो ये सारी चीजें उसमें आई और उसके साथ साथ हमने जो है इसमें भाई जो चीजें मैंने अभी बताई उसमें अगर कोई नल कनेक्शंस को अगर वापस करवाना चाहता है, कोई कटवाना चाहता है, तो उसको जो है अमानत राशि 1,000 रुपए और मीटर जो है वापस करने पर 1,700 रुपए से 2,700 रुपए हम लोग जो है उसको तुरंत जो है जिसको जो कनेक्शन बंद कराएगा उसको वापस भी कर दी जाएगी। यानी जैसे 4,000 रुपए जमा कर दिए और उसके बाद अगर ऐसा होता है तब ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। हाँ, तो लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सारी जनता की तरफ से कि जो मीटर लगा हुआ है, मीटर से पानी का उपयोग की बात कर रहे थे कि जितना पानी का उपयोग होगा उतना चार्ज लगेगा। तो ये मीटर का तो अभी कोई आपका सिस्टम चालू ही नहीं हुआ है, नहीं, तब ऐसी स्थिति में क्या? मीटर में हमने कैलकुलेशन लगाया, उसमें अगर मीटर के हिसाब से अगर हम बिल अगर लेना चालू करेंगे तो मीटर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बिल आएगा। हमने उसका एक एवरेज निकाल करके देखा था, इसलिए उस राशि को हमने जो है निर्धारित करके 150 रुपए किया। और 150 रुपए में भी आपको मैंने बताया कि वसूली जो है 21 लाख, और 21 लाख भी 100% वसूली कभी होती नहीं है। तो 21 लाख वसूली हमारे पास संभव नहीं कि 21 लाख 100% आ जाएगी। और उसकी डिफरेंस की राशि जो है आज भी नगर पालिका के माध्यम से ही उसको हम लोग वहन कर रहे हैं।
तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जनता से निवेदन भी करना चाहता हूं कि सरकार ने ये योजना आपकी सुविधा के लिए दी है और आपको शुद्ध जल मिले उसके लिए यह योजना सरकार ने लाई है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप कनेक्शंस का भी शुल्क जमा करें और कनेक्शन का शुल्क आप जो है किस्तों में जमा कर दें और 150 रुपये प्रति माह जो है वो भी आप कनेक्शंस का जो है वो जो राशि है पर मंथ की वो भी आप जमा करें, जिससे कि आगामी समय में यह योजना हम जो है निरंतर इसको जारी रख सके, चला सके और आप लोगों को जो है शुद्ध पानी हम लोग जो है उससे पिला सके। शुद्ध पानी की जहाँ तक बात है आपके संज्ञान में आ भी चुका है। 11 नंबर वार्ड में भी एक पाइप है वो टूटा पड़ा हुआ है। 1 नंबर वार्ड में चेंबर में दारू की बोतलें तैर रही है, वहाँ गंदगी बहुत है, तो सुपरवाइजर से बोल के उसको तत्काल आप साफ करा दें तो मेहरबानी होगी और लोगों को शुद्ध जल मिलेगा जिस तरह का आप शुद्ध जल का वादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। मैं निश्चित तौर पे कर्मचारी को निर्देशित करके और कल ही त्वरित कार्रवाई करा करके और उसको मैं ठीक करवाने का प्रयास करूंगा कल। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।